मॉर्निंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज मैं कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ आई हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको हीरोन्स फार्मूला के बारे में बताया था कि हीरोन्स फार्मूला का डेरिवेशन कैसे होता है। ये 9th क्लास का सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है, इसमें आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें मेन प्रॉब्लम आती है इसके, जो मेरा एनालिटिकल थिंकिंग है इस चैप्टर का, इसमें मेन प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशंस में। अब क्योंकि फॉर्मूला कुछ है नहीं, एक ही मेन बेस्ड फॉर्मूला है, लेकिन कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आती है जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है जब हम पेपर सॉल्व करने जाते हैं। तो इसी को देखते हुए आज मैं कुछ एनसीईआरटी का जो आपका वो चैप्टर है उसके फर्स्ट एक्सरसाइज को आपके सामने लेके आई हूँ, ताकि आप लोग जब सॉल्व करने जाएं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कैसे इसको आपको सॉल्व करना है इजी वे में, तो उसको आप कैसे करेंगे वो आपको आज मैं बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन चूंकि बहुत बड़ा है तो उसको मैंने बोर्ड पे मेंशन नहीं किया है, मैं बस कैजुअली आप लोगों के पास मैं उम्मीद करती हूँ बुक जरूर होगी तो आप लोग प्लीज उसको ओपन कर लें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल हेड है, मैं पढ़ रही हूँ उस क्वेश्चन को, कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें वो इंडिकेट कर रहा है स्कूल हेड का। ठीक है, और वो एक दैट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर, which side is given, side what, side A is given, और क्या दिया हुआ है हमें, पेरीमीटर दिया हुआ है। लेकिन देखिए एक बात है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मैंने क्या आपको बताया था कि हम डायरेक्ट उसको उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, √3/4a² मैंने बताया था कि उसका डायरेक्ट होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। लेकिन हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमें मेंशन क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इसको जो आप सॉल्व करें तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से करें। देखिए एक चीज के लिए हमेशा कंसीडर कीजिएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली में हमें क्या आस्क कर रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके बेसिस पे आंसर करने पे ही मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें कह रहा है कि आप हीरोन्स फॉर्मूला से इसको सॉल्व करें, तो उसमें हम डायरेक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला मेंशन नहीं करेंगे। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो साइड दिया हुआ है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, हमें हिंट में क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर भी दिया हुआ, तो हम क्या जानते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू मैं जानती हूँ ए सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम तो हमारे सब सेम है, साइड्स तो हमारे सब सेम है, तो तीनों साइड्स को मैं क्या कर दूंगी, मैं प्लस कर दूंगी और क्या करूंगी, पेरीमीटर जब हम निकालते हैं तो सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहाँ पे हमारा हो गया पेरीमीटर कितना 180, और क्या है हमारा, ये हो गया हमारा 3a। क्लियर, अब देखिए तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 180/3, दैट विल बी 60। ठीक है, हमने साइड्स तो फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना, अब हमें हीरोन्स फार्मूला से इसको सॉल्व करना। तो हीरोन्स फार्मूला हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, आप लोग भी साथ साथ बनाए इसको, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ तो हमने ए फाइंड कर लिया, तो अब देखिए ये ए हमने फाइंड कर लिया। अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हम क्या जानते हैं, √s × s - a × s - b × s - c, ये तो जानते हैं। अब हमें s चाहिए, तो s मैंने क्या बताया था, s जो होता है वो होता है हमारा क्या, जो पेरीमीटर है उसका हाफ होता है। ठीक है, तो अब देखिए पेरीमीटर हमारा क्या है 180, और पेरीमीटर हमारा 180, तो उसका हाफ ले लीजिए, तो हमारा क्या आ गया 90 आ गया। क्लियर, अच्छा अब देखिए जब हम इतना फाइंड कर लिए तो हम इजीली अगर उस पर पुट कर दें तो हमें क्या होते हैं, फार्मूला से वैल्यू फाइंड हो सकते हैं। अब मैं डालूंगी 90 - 60। ठीक है, सब में हमारे सेम चीज आएंगे, क्या क्या आएंगे, यहाँ भी वही बात, यहाँ भी मेरी वही वैल्यू। क्लियर, अब देखिए मैं क्या करूंगी, यहाँ हमारा क्या है 90, तो 90 - 60। अब देखिए हमारा ये क्या हो गया 90 - 60, तो ये कितने आ गए हमारे 30। ओके, ये भी हमारे कितने आ गए 30, ये भी हमारे कितने आ गए 30। अब देखिए इसको मैं कैलकुलेट कैसे करूंगी, इसका ट्रिक समझिए आप।
अच्छा, एक चीज और यहाँ देना ना भूले, सेंटीमीटर है ना, और जब भी एरिया निकालना तो उसका असाइनमेंट नहीं भूलेंगे, मार्क्स कट जाएंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ आप मेंशन कर देंगे। अब देखिए, इस 90 को मैं 3 इंटू 30 भी लिख सकती हूँ। क्लियर? मैंने ऐसा क्यों किया वो अभी आपको मालूम होगा। और ये हमारा क्या है 30, ये भी हमारा क्या है 30, और ये भी हमारा क्या है 30। क्लियर? और क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए 230 है तो 830 स्क्वायर रूट का क्या होगा, बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर a इंटू ए होता है तो इसको लिखते हैं a स्क्वायर, तो ये होता है a, मतलब स्क्वायर रूट के बाहर वो टर्म 1 टाइम्स आते हैं। 230 है तो 130, यहाँ भी 230 है तो 130, और ये √3 है, इसको अकेला रहने दीजिए। अब देखिए 3 3 जा 9, 2 0 है, डाल दीजिए, ये हो गया √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए इसमें कुछ था? फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगुलर साइड है, फ्लाईओवर बना हुआ है। ठीक है, और उसका एक जो वॉल्स है वो रेक्टेंगुलर साइड्स का है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो पहले जो साइड्स है रेक्टेंगुलर तो उसको हम दे देंगे। देखिए मैथ्स बनाए या फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाए या केमिस्ट्री के बनाए, जिसके भी बनाए, एक चीज जरूर याद रखिएगा, वो हमें ये फाइंड करना है, वो देखना है क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट आई हैव टू फाउंड, हमें निकालना क्या है। तो जो दिया हुआ है उसको अगर आप सामने में मेंशन कर दीजिएगा तो निकालना आपका सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन गिवन हमें क्या दिया हुआ है कि साइड्स ऑफ वॉल, तो साइड्स ऑफ वॉल तो हम मान लेंगे कि फर्स्ट साइड ए है, तो ए को हम मेंशन कर लेंगे 122 मीटर। ठीक, फिर बी ले लेंगे, बी क्या ले लेंगे 22 मीटर, सी क्या ले लेंगे 120 मीटर। इसमें और आगे कुछ बातें कह रही है, अभी मैं बस इस पे आ रही हूँ मेन टॉपिक पे। तो आप लिख लेंगे कि ले गिवन, तो उसमें ये भी डाल सकते हैं, लेट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और फिर यहाँ आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो हमें पहले बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि हमें पहले ना साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल, और एक एडवर्टीजमेंट है जो अर्निंग के बारे में बता रहा है पर मीटर स्क्वायर। जब भी 7th क्लास में भी ये चीज है, 8th क्लास में भी एक चीज जरूर फाइंड कर लीजिएगा, अगर कोई भी कॉस्टिंग, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, कोई भी मान लीजिए 200 कॉस्टिंग अगर बता रहा है ना पर मीटर, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें मुझे पेरीमीटर निकालना है। ठीक, और अगर कॉस्टिंग, यही कॉस्टिंग अगर दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर, तो इसको देखिए आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कि इसमें एरिया फाइंड करना है। मीटर स्क्वायर एरिया, मीटर पर मीटर पेरीमीटर। क्लियर? तो हमें यहाँ पर मीटर स्क्वायर की बात वो कर रहा है कि पर मीटर स्क्वायर 1 ईयर में इसकी क्या 5000 है। इसका मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें इसका क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। और एरिया किससे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। तो इसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, हमें एस चाहिए। तो एस क्या होता है, एस होता है कि तीनों साइड्स का सम। आप लोग मेरे साथ साथ करें इसको, 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2, 2 एंड 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 2 6। ओके, एंड 1 2 अपॉन 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ओके, तो ये हमारा हो गया 132 मीटर। मैंने एस फाइंड कर लिया। अब एरिया पे आते हैं, एरिया इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारा क्या है 132, ये हमारा क्या है 132 माइनस 122, ये क्या है 132 माइनस 22, ये हमारा क्या है 132 माइनस 120 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए इसको कैसे कर रही हूँ मैं।
ये हो गया हमारा 132 इंटू 2 minus 2 0, सॉरी 3 minus 2 1, क्लियर। इसको 2 minus 2 0, 3 minus 2 1, और ये क्या हो गया हमारा 1, 1100, ओके। ये क्या हो गया हमारा, ये 120 है, 2 minus 0 2, 3 minus 2 1, क्लियर। अब देखिए मैं स्क्वायर रूट में कैसे कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है। देखिए ये 132 है ना, तो यहाँ 12 है, देखिएगा कि क्या 12 का ये पेयर बन रहा है। तो 12 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 132, क्लियर। मैं इसको क्या करूंगी, इसको 12 इंटू 11 में रहने दूंगी। ये 11 है, यहाँ डाल दिया मैंने। ये 10 और ये 10 2 टाइम्स डाल दिया, और ऑलरेडी हमारा यहाँ पे क्या है 12 है मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब सबको स्क्वायर रूट से बाहर करिए। ये 2 12 है तो 1 12, ये 2 11 है 1 11, और ये 2 10 है 1 10 मीटर स्क्वायर। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बता दिया 132 132, और 10 है 10 पुट कर दीजिए, दैट विल बी मीटर स्क्वायर। अब देखा स्क्वायर रूट का जब हम फैक्टर करते हैं तो कैसे इजीली ये आ जाता है। तो ऐसे हम स्क्वायर रूट निकाल दिया। क्या इसका स्क्वायर रूट हमारा क्या आया 1320 मीटर स्क्वायर। कैसे किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप देख के कंसीडर कीजिए कि कैसे किया गया है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमें, ये तो हमारा निकल गया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पर ईयर की कॉस्टिंग है 5000, तो एक कंपनी हायर करता है वॉल को बनाने के लिए 3 मंथ्स के लिए, तो हाउ रेंट डिड इट पे, तो उसको रेंट कितने देने होंगे। तो यहाँ तो वो 3 मंथ्स की बात करके ले लिया है, लेकिन पर ईयर का। तो अब एक चीज देखिए कि कॉस्ट ऑफ 1 ईयर की कॉस्टिंग हमारी कितनी है 5000 है, रुपीज हमारी क्या है 5000। तो एक बात बताइए 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 ईयर, तो 12 ईयर के लिए कॉस्टिंग कितनी हो गई 5000। तो 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर सॉरी 12 ईयर सॉरी 1 ईयर में कितने मंथ्स 12 मंथ्स, तो कॉस्ट ऑफ 12 मंथ्स की कॉस्टिंग हो गई 5000। तो कॉस्ट ऑफ 1 मंथ अगर हम देखें तो ये हमारी हो जाएगी क्या 5000 अपॉन 12, ये 1 मंथ की हो गई। लेकिन उसने रेंट पे तो 3 मंथ के लिए लिया था। देखिए आप लोग ये सेमी हाइफन मत लगाइएगा, आप लोग यहाँ स्टेटमेंट लीजिएगा कॉस्ट ऑफ, फिर मैं लिख दूंगी यहाँ कि कॉस्ट ऑफ 1 मंथ तो हो गया, 3 मंथ्स की बात है, तो 3 मंथ्स के लिए होगा रुपीज 5000 अपॉन 12, ऊपर में 3 मेंशन कर दूंगी मैं, तो 3 1 जा 3 4 जा, तो रुपीज 5000 अपॉन 4, ये हो गया 3 मंथ की कॉस्टिंग। ओके, मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए, अब मैं ऊपर इरेज कर रही हूँ यहीं पे, बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सॉल्व कर देना है। ओके, अब देखिए अब हमारी ये तो आ गई कॉस्टिंग। देखिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग हो गई, पर मीटर स्क्वायर, पर मीन्स क्या 1, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू क्या है रुपीज 5000 अपॉन 4 हमने निकाल लिया। हमें किसकी निकाली है 1320 की, तो कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर क्या हो गया रुपीज 5000 अपॉन 4, और यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए 1320, क्लियर। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 3 12 एंड 4 3 12, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, अब हम देखिए यहाँ एक जीरो तो है, बहुत बच्चे क्या करते हैं सारे जीरो को एक साथ लेके मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नहीं करना है। करेंगे क्या,
इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 3 जा 15, 116, 165 आ गया। कितने जीरो है? 1 2 3 एंड 4 डाल देंगे, 1 2 3 एंड 4, दैट विल बी आवर आंसर। थर्ड क्वेश्चन जो है वो सेम है सेकंड क्वेश्चन के सेम टाइप से है। तो थर्ड क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों का होमवर्क हुआ, इसको आप डन करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड कर सकते हैं। अब मैं आऊंगी फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये थोड़ा चेंज पैटर्न पे करना वही है, कुछ चीजें पहले दी गई, कुछ को फाइंड करना, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न मतलब सिस्टम को चेंज किया गया, ठीक है। तो अब आऊंगी मैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमें एरिया निकालने हैं ट्राइंगल्स के जिसके टू साइड्स हमें दिए हुए हैं। तो हम लिखेंगे लेट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, ठीक है। ए मान लीजिए हमें दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, बी हमारा क्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, और हमें एक चीज दिया हुआ क्या 42 सेंटीमीटर। हमें इतनी बातें दी गई है, ठीक है। लेकिन हमें सी नहीं दिया हुआ है। अब बगैर सी के कैसे निकालूंगी मैं? फिर हमें एस भी निकालना है, तब हीरोन्स फॉर्मूला पे आएगा। तो देखिए हमें एक हिंट तो जरूर दिया हुआ है पेरीमीटर, और पेरीमीटर में क्या जानती हूँ, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर हमारा है 42 इक्वल टू, पेरीमीटर हमारा क्या दिया है 42, क्लियर। ए हमारा क्या है 18 है, बी हमारा क्या है 10 है, और सी हमारा हमें फाइंड ही करना है। तो 42 इक्वल टू 8, 1 and 1 2 प्लस सी, देन सी विल बी 42 माइनस 28 को हम प्लेस किए। जब हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड जाएं और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड जाएं तो साइन हमारे चेंज होते हैं, ठीक है। ये आप जरूर कंसीडर कीजिएगा। 12 से में 8 माइनस करेंगे 4, एंड 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1, क्लियर। अब आ गया ये हमारा सेंटीमीटर, ठीक। सेमी पेरीमीटर क्या होता है 42 एंड का हाफ, ये क्या हो गया हमारा 21। अब देखिए 21 सेंटीमीटर निकल गया। अब एरिया निकाल लीजिए, एरिया तो हमें मालूम है, एरिया क्या हो जाएगा रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब आप लोग उससे भी ज्यादा फास्ट बनाएंगे, तो अब आप लोग का कंसेप्ट जरूर क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एस हमारा कितना है 21, तो 21 माइनस 18, और क्या है हमारा 21 माइनस बी हमारा कितना है 10, और क्या है हमारा 21 माइनस 10, और हमारा है सी कितना है हमारा, सी अभी हमने मेजर किया है, सी हमने मेजर किया है 21 माइनस 14, क्लियर, ठीक है। अब देखिए इधर हमारी वैल्यूज क्या है, मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ ताकि आप लोग को नीचे लिखने में दिक्कत ना हो। यहाँ देखिएगा 21 तो है, क्लियर। 21 में 18 माइनस कर दे तो 18 के बाद क्या आता है 19, 20 एंड 21 3। 21 में 10 माइनस कर दीजिए तो ऑब्वियसली है 11, और क्या है 21 में 14 माइनस कर दीजिएगा तो मेरे ख्याल से ये 7 होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए मैं इसमें ट्रिक क्या लगा रही हूँ, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। 21 है, 7 3 जा क्या हो गया 21 है, और ये 11 है, और सेंटीमीटर स्क्वायर करनी है। अब देखिए 21 और 21 दो तो बाहर ही होगा, और रूट 11 करके आंसर फाइंड कर लेंगे, बताइए तो और भी आसान था, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ कह रहा है कि कोई साइड्स जो है ट्रायंगल का वो रेशियोज में दिया हुआ, तो जब रेशियोज में दिया हुआ होता है ना तो रेशियो से हम उसको वैल्यूज में क्या करते हैं कोई वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं एक्स जो सब में सेम होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर। ए हमारा क्या है, ए हमारा है 12x, बी हमारा क्या है, बी हमारा है 17x, ठीक है, कंसीडर कीजिएगा इसको, ठीक है। सी हमारा क्या है, सी हमारा है होगा 25x, क्योंकि रेशियो इसी का है। मैंने क्या कहा जब इसको हम इंडिविजुअल वैल्यूज लिखेंगे तो कोई वेरिएबल्स इसको इक्वेट कर देंगे,
तीनों साइड मिला हुआ है हमें, ठीक है। अब आ जाइए पेरीमीटर पे। पेरीमीटर हमारा दिया हुआ होगा, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमारा? 540 सेंटीमीटर दिया हुआ। क्लियर? अच्छा, पेरीमीटर दिया हुआ। अब देखिए क्या करेंगे। पेरीमीटर में क्या जानती हूँ, पेरीमीटर तो पता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 540 इक्वल टू 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो 540 इक्वल टू 7 प्लस 5 12 एंड 13 14 का 4 कैरी 1 2 1 3 1 4 1 5। देखिए तो और आसान हो गया। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? That will be 10. So sides are A equal to 12 into 10 120, B equal to 17 into 10 170, C equal to 25 into 10 equal to 250। अब देखिए, अब हमारा सब आ गया, वैल्यू तीनों साइड्स की निकल गई। अब इसमें कुछ है ही नहीं। अब तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद कर सकते हैं। अब क्या करना है? एरिया निकालनी है। क्लियर? तो एरिया में क्या जान रही हूँ? रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हमें चाहिए क्या? हमें s भी तो चाहिए। तो s में क्या करूंगी? 540 अपॉन 2, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4 27 270। क्लियर? अब देखिए, अब मैं क्या करूंगी, इसमें वैल्यू पुट करूंगी। तो ये वैल्यू हमारी आ गई, s हो गई 270, ये हो गया 270 माइनस 120। क्लियर? ठीक है, ये आ जाएगी 270 माइनस 170। हाँ, तो मैं स्क्वायर रूट लंबा, ठीक है, नीचे लिख दीजिए बस यहीं पे। 270 माइनस 250। क्लियर? सेंटीमीटर स्क्वायर इसके बाहर, ठीक है, इस रूट के बाहर। सेंटीमीटर स्क्वायर इस रूट के बाहर। अब देखिएगा, इसमें करने का मेथड देखिए। ये जो है हमारा 270 तो हम रहने ही देंगे। अब देखिए 0 माइनस 0 हमारा क्या हो जाएगा? 0। 7 माइनस 2 हमारा हो गया 5। ओके, एंड 2 माइनस 1 हमारा क्या हो गया? 150। क्लियर? हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? 270 माइनस 170, 0 माइनस 0, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 1 1। अब नीचे पे ध्यान दीजिए, एक और हमारा रह गया है। 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 5 2 20। क्लियर? अब देखिए इसको मैं कैसे ट्रिक पे डाल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए, अब क्या करूंगी मैं? 270 है तो मैं करूंगी क्या? 30 इंटू 30 इंटू, अगर मैं यहाँ पे 9 कर दूं तो 9 3 जा 27 0। देखिए तो मैं सब कर क्यों रही हूँ? यहाँ हमारा क्या आ रहा है? यहाँ हमारा आ रहा है क्या? इसको 30 इंटू मैं कर सकती हूँ क्या? 5 कर दिया। अब ये 100 है तो 100 को भी मैं 20 इंटू 5 कर दूंगी, और ये 20 है ही, आ गया सब स्क्वायर रूट के बाहर। देखिए 230 है, एक 30 डाल दीजिए। 9 है, 9 का स्क्वायर रूट आप क्या जान रहे हैं? 9 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 3 होता है। क्लियर? अच्छा, फिर हमारा क्या है? 2 5 है तो 1 5 डाल दीजिए, और हम तो 9 कंप्लीट हो गया, 35 कंप्लीट हो गया, 20 है तो 120, एक 1 टाइम्स 20 डाल दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया? ये हो गया हमारा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 18 5 जा 90। क्लियर? और हाँ 90, और क्या हो गया हमारा? 3 3 जा 9, 9, और 9 इंटू 10 90, और ऑलरेडी हमारे पास 2 0 हैं। दिस विल बी आवर आंसर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको आप एक बार कंसीडर कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी पैटर्न में है।
तो इसको आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, कि पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है कि ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो होते हैं, आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल वो होते हैं जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये ए है तो ये भी ए है, क्लियर। तो हम तो जानते हैं कि 3 साइड्स होते हैं, तो अगर मैं ए को यहाँ कंसीडर कर लूं 12 सेंटीमीटर, तो बी भी हमारा 12 सेंटीमीटर, वी हैव टू ओनली फाइंड सी, और तब हम क्या करेंगे एस फाइंड करके एरिया निकालेंगे, क्लियर। इसमें भी वही सेम बातें हैं, तो सेम बातें हैं। तो अब हम सी के लिए अगर बात करें तो सी क्या हो गया, पेरीमीटर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो 30 इक्वल टू 12 प्लस सी, 30 इक्वल टू 24 प्लस सी, सी इक्वल टू 30 माइनस 24 6 सेंटीमीटर, क्लियर। और एस जब हम फाइंड करेंगे तो एस हम फाइंड करेंगे क्या 30/2, दैट मीन्स 15, तो एस भी हमारा निकल गया व्हाट 15 सेंटीमीटर। अब एरिया पे आ जाइए, एरिया तो कुछ रहा ही नहीं इसमें करने के लिए, क्या एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके आ जाएंगे। 15 हो गया, ये क्या हो गया 15 माइनस 12, और क्या हो गया हमारा फिर 15 माइनस 12, और क्या आ गया हमारा 15 माइनस 12, और आ गया हमारा सी भी तो है, सी हमारा क्या आ गया 15 माइनस 6, ये आ गया। अब देखिए, अब 15 जो हम करेंगे तो ये हो गया हमारा 15 इंटू 5 में से 2 माइनस कीजिएगा 3, क्लियर। इसका भी वही 3 सेम ही है, और 15 में से 6 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 9। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक चीज देखिए 3 और 3 हमारा क्या आ गया, चलिए एक स्टेप आप लोग के लिए मैं ले लेती हूँ, नहीं तो मैं यही इसको डन कर देती। 9 दोनों में कॉमन, रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर आंसर। देखिए हीरोन्स फार्मूला का एक रूल है, हीरोन्स फार्मूला है तो इजी, बस फार्मूला पे इसको पुट करना है। प्रॉब्लम इसी कैलकुलेशन पे होती है जहां से हमें मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसको करने का जब टेक्निक सीखेंगे ना जो मैंने आपको बताया है, तो मैं एकदम दावे के साथ कह सकती हूँ एक भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट हीरोन्स फार्मूला का फर्स्ट एक्सरसाइज। अब मैं अगली वीडियो में जब आपके साथ आऊंगी तो मैं सेकेंड एक्सरसाइज के साथ आऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इसको जरूर जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।